नमस्कार, परिष्कार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और भी कोई राजस्थान से कोई जिला अध्यक्ष आया हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हमें यादव साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यादव साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यादव साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, डीआईजी हैं, तमाम लोग हैं हमारे। जो आगे जो विधानसभा चुनाव होगा, हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और हम लोग वो चुनाव को लड़ने के लिए हमारे साथी बहुत अच्छी तरह से मजबूती के साथ संघर्ष कर रहे हैं। भारती जी हैं, अपने ये महेंद्र ओझा जी हैं, डीआईजी साहब हैं, अशोक जी हैं, तमाम साथी उपस्थित हैं हमारे उस काम को करने के लिए। कोई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को कमजोर आकर नहीं चले। राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा काम करते आ रहे हैं। अभी चुनाव हुआ है मणिपुर नागालैंड, उसमें भी हमारा 2 विधायक जीत के आया है। पहले भी हमारे लिए राजस्थान कोई नई चीज नहीं है। हम लोगों ने राजस्थान में हमने विधायक बनाने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय रामविलास ऐसे देश के शख्सियत थे जो किसी भी हर सरकार में हर मंत्री को दाग लग गया, लेकिन माननीय रामविलास पासवान जी को कोई भ्रष्टाचार के नाम पर कभी नहीं कह सकता है, क्योंकि वो गरीब के बेटा था, गरीब के बारे में सोचता था। इस तरह से रेलवे में जो काम करने का काम किया वो सब लोग जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर हर पहलू पर काम करने के लिए उन्होंने जीव से लेकर जंतु पेड़ पौधा सबके लिए संविधान लिखने का काम किया, इसी तरह माननीय रामविलास पासवान सबको काम करने का काम किया। रही बात मंडल कमीशन के, तमाम मंडल कमीशन को भी उन्होंने समर्थन करने का काम किया। इस तरह से अग्र जाति के जो 10% आरक्षण का मामला था, उस समय भी हमारे रामविलास पासवान जी उनको भी समर्थन करने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी हमेशा हर आदमी को काम करने का काम किया हो, चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। आज अल्पसंख्यक के लोग कहते हैं यही रामविलास पासवान जी थे जिन्होंने अल्पसंख्यक के बाबा मोहम्मद साहब का जो छुट्टी घोषित कराया, वो माननीय रामविलास पासवान जी थे। भारत के जो संविधान लिखने वाला निर्माता है, उसको कांग्रेस ने आज तक पार्लियामेंट में फोटो नहीं लगने दिया, चित्र नहीं लगने दिया। जब माननीय रामविलास पासवान जी आए, वो मुद्दा जोरों से उठाया और बाबा साहब अम्बेडकर को फोटो लगने और भारत रत्न दिया। आज हम मांग करते हैं कि माननीय रामविलास पासवान जी को भी सरकार भारत रत्न दे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम पार्टी की ओर से, आप लोगों की ओर से भारत सरकार से मांग करता हूं कि आज रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए। उस पर हम अभी 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। अगर कोई समझौता हमारे विचार के साथ करना चाहेगा, मैं उसके साथ तैयार हूं, लेकिन हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष भारती जी है, पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और तमाम जिला ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन काम कर रहा है। आज तमाम जिले में भी हमारा माननीय रामविलास पासवान जी का जयंती मनाई जा रही है।